महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिल गई है। 2021 में जब्त संपत्तियां रिलीज की गई हैं। दिल्ली की बेनामी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद उनकी संपत्तियां रिलीज हुई हैं। पार्थ पावर और सुनेत्रा पावर की संपत्ति आईटी ने जब्त कर ली थी और 184 करोड़ की अघोषित आय सामने आने के बाद जब्त की गई थी और इसका इनकम का सोर्स नहीं पता था। उसके बाद आय जब्त की गई थी ये संपत्तियां। अब इन संपत्तियों को, इन प्रॉपर्टीज को रिलीज किया जा रहा है। 184 करोड़ की अघोषित संपत्ति को लेकर, अघोषित आय को लेकर दरअसल कार्रवाई की गई थी इनकम टैक्स विभाग की ओर से और अब ये राहत मिली अजित पवार को। तो अजित पवार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कैसे रिलीज हुई संपत्ति आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली की बेनामी ट्राइब्यूनल का ये ऑर्डर, आईटी ने गैर कानूनी हेरफेर के सबूत नहीं पेश किए। इस मामले में बेनामी लेन देन की बात साफ नहीं है। सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए हैं। अब मामला क्या था आपको ये बताते हैं। बेटे पार्थ और पत्नी सुनेत्रा पवार की संपत्ति सीज हुई थी। करीब 1000 करोड़ की संपत्ति 2021 से सीज थी। इनकम टैक्स विभाग ने रेड के बाद, छापेमारी के बाद सीज की थी, जब्त की थी संपत्तियां और 184 करोड़ की अघोषित इनकम की जानकारी मिलने पर जब्त की गई थी। 7 अक्टूबर 2021 को ये कार्रवाई हुई थी। 70 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई थी, छापेमारी हुई थी अजित पवार के और 2 बहनों के घर पर भी, अजित पवार के बहनों के घर पर भी छापेमारी हुई थी। किन किन कंपनियों पर कार्रवाई हुई आपको बता दें। स्पार्कलिंग सॉइल, गुरु कमोडिटीज, फायर पावर एग्री फार्म, निबोध ट्रेडिंग कंपनी, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, इन कंपनियों पर कार्रवाई हुई थी। ये संपत्तियां सीज हुई थी लेकिन अब ये रिलीज हो रही हैं और अजित पवार को राहत मिलने पर सियासत भी तेज हो गई है। जी हां, उद्धव गुट ने राहत मिलने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के साथ जाते ही सब खत्म हो गया। संजय राउत ने सवाल उठाया। वॉशिंग मशीन में सारे दाग जो हैं धुल गए। ये संजय राउत ने तंज कसा है। अजित पवार ने सवाल पर नहीं दिया सीधा जवाब। क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए। उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजित दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी, इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। आज अरे सुनो तो भाई, आज हमारे सीएम साहब हो, हम दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथराव शिंदे जी, मैं और हमारे सभी जो साथी है महायुति के सभी विधायक, इन्होंने सबने आज यहाँ जब वो आए तो पहले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू यहाँ जो है वहाँ हमने पुष्पमाला पहनाई और वहाँ सब हम नतमस्तक हुए और उनके ही विचारधाराओं से हम आगे जाना चाहते हैं। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ही हमें महाराष्ट्र को आगे ले जा सकती है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और उसी विश्वास पे हम महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट महाराष्ट्र के सभी वोटर्स ने हमें दिया है, उसके लिए मैं वोटर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये सब होते हुए अभी हमारे ऊपर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और क्या हमने सीएम ने, दोनों डीसीएम ने, सबने मिलके यहाँ हमने अभिवादन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को और अभी हमें जाना है कि उनकी बेल बजने लगी।